मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है एक कंपनी है एवॉन नाम की, जो कि इंसान से दूसरे इंसान में लाइफ को ट्रांसफर करती है। पहले डीएनए को मैच करके डोनर को ढूंढा जाता है, फिर एक इंसान की जिंदगी के कुछ साल दूसरे इंसान में डाल दिए जाते हैं। हमें मूवी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स होता है। वो एवॉन कंपनी में मैनेजर होता है। उसका काम लोगों को ढूंढ ढूंढ कर कन्विंस करना होता है कि जितने ज्यादा साल आप अपनी लाइफ के डोनेट करोगे उतने ही ज्यादा आपको पैसे दिए जाएंगे। वो एक लड़के को अपनी लाइफ के 15 साल डोनेट करने पर राजी कर लेता है। हमें दिखाया जाता है एक कम्युनिटी होती है जिसका नाम एडम होता है और वो इस डोनेशन प्रोसेस के खिलाफ होते हैं। वो नहीं चाहते कि किसी इंसान की जिंदगी किसी दूसरे इंसान में डाली जाए और वो एवॉन कंपनी और उसके स्टाफ के भी बिल्कुल खिलाफ होते हैं। हमें दिखाया जाता है मैक्स बेस्ट एम्प्लॉय होता है। उसे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दिया जाता है। कंपनी की ओनर टाइम की वैल्यू को बताते हुए कहती है कि किस तरह बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग जैसे कि सेलिब्रिटी, नोबेल प्राइज विनर और साइंटिस्ट लोगों में बाकी लोगों की लाइफ को ट्रांसफर करके इस दुनिया को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ साइंटिस्टों को जिनको लाइफ डोनेट की गई थी, एक दिन अचानक से उन पर एडम ग्रुप के मेंबर हमला कर देते हैं और उन सब लोगों को मार देते हैं और ये सिग्नल दिया जाता है कि ये लाइफ डोनेशन प्रोग्राम को किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा। उसके बाद हमें मैक्स का घर और उसकी बीवी दिखाई जाती है। उनका घर बहुत बड़ा होता है और उनकी लाइफ स्टाइल काफी एक्सपेंसिव होती है और ये सब उन्होंने लोन लेकर मेंटेन किया होता है। मैक्स की वाइफ और उसके पिता को भी ये लाइफ डोनेशन प्रोसेस पसंद नहीं होता और वो भी इसको अपोज ही करते रहते हैं। मैक्स और उसकी वाइफ जब अपने घर वापस आते हैं तो दिखाया जाता है कि उनके घर में आग लगी हुई है और उनका पूरा का पूरा घर जलकर खाक हो चुका होता है। इंश्योरेंस कंपनी वाले बताते हैं कि आग उन्हीं की लापरवाही की वजह से लगी है, एक कैंडल की वजह से, और उनको इंश्योरेंस का एक भी पैसा नहीं मिलता। लोन चुकाने के लिए अब उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बचती। लोन लेते वक्त मैक्स की वाइफ ने ये एग्रीमेंट किया था कि अगर किसी सूरत में वो लोन नहीं चुका पाए तो वो अपने लाइफ के कुछ टाइम को डोनेट कर देगी। जितना उनके ऊपर कर्जा था उनको चुकाने के लिए उसे अपने पूरे 40 साल डोनेट करने पड़ेंगे। मैक्स और इलीना बहुत कोशिश करते हैं कि इससे बचा जा सके, मगर पुलिस वाले इलीना को पकड़कर ले जाते हैं। मैक्स बहुत कोशिश करता है, बार बार वो कंपनी के ओनर के पास जाता है कि उसकी कोई हेल्प कर दे, लेकिन वो उसकी कोई हेल्प नहीं करती और उसको इग्नोर कर देती है और इलीना को अपनी लाइफ के 40 साल डोनेट करने पड़ते हैं। इलीना आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो जाती है और वो 2 दिनों के अंदर बहुत ज्यादा बूढ़ी हो जाती है। मैक्स को प्रमोशन की ऑफर की जाती है, लेकिन अब वो इस कंपनी में काम करने से मना कर देता है। इलीना को रियलाइज था कि वो प्रेग्नेंट थी और लाइफ डोनेट करने की वजह से उसका बेबी भी मिसकैरेज हो चुका था। इलीना मैक्स को समझाती है कि अब हमारा कोई मैच नहीं है और वो अपने फ्रेंड के घर चली जाती है, लेकिन मैक्स उससे कहता है कि उसने सब पता लगा लिया है कि इलीना की लाइफ किसको डोनेट की गई है और वो सब ठीक कर देगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। मैक्स की मुलाकात एक बच्ची से होती है। वो उसे बताती है कि एवॉन कंपनी के अलावा एक और इंसान है जो ये प्रोसेस करता है। वो खुद भी एक छोटी बच्ची नहीं बल्कि खुद उसने भी लाइफ ट्रांसफर करवाई है और वो लड़की मैक्स को उसका पता दे देती है। मैक्स पेमेंट कर देता है और मैक्स को कहा जाता है मिस्टर बर्ग से मिलने के लिए। मैक्स को 1 हफ्ते के अंदर ही बॉर्डर को क्रॉस करना पड़ेगा और उसे कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे, लेकिन वो एड्रेस सिर्फ 1 घंटे के लिए ही अवेलेबल होगा। उसके बाद मैक्स उस लड़की को किडनैप कर लेता है जिसमें इलीना की लाइफ को डोनेट किया गया था। फिर वो इलीना के पास जाता है और उसको सब कुछ बता देता है और इलीना को अपने साथ ले जाता है और उस लड़की से मिलवाता है जिसमें उसकी लाइफ को डोनेट की गई थी। उस लड़की का नाम सोफी होता है। एवॉन कंपनी के सिक्योरिटीज को भी पता चल जाता है कि सोफी को मैक्स ने किडनैप कर लिया है। एवॉन कंपनी की सिक्योरिटी वहां पहुंच जाती है जहां मैक्स ने सोफी को रखा हुआ है, मगर मैक्स और इलीना सोफी को लेकर वहां से निकल चुके होते हैं और बॉर्डर की तरफ जाने लगते हैं। इलीना और मैक्स एक शिप के जरिए बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन एवॉन कंपनी के सिक्योरिटीज को भी पता चल जाता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। मैक्स और इलीना देखते हैं बॉर्डर पर सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, लेकिन वो दोनों एक फैमिली को डराकर उनके साथ ट्रक में निकल जाते हैं और वो बॉर्डर को क्रॉस कर लेते हैं। वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जिस लड़की को वो किडनैप करके लाए थे वो सूफी नहीं है बल्कि उसकी बेटी है और वो गलत इंसान को किडनैप करके ले आए हैं। सूफी उसकी माँ है जिसको इलीना की लाइफ डोनेट की गई थी। मैक्स और इलीना उस पर यकीन नहीं करते और वो एक सेफ हाउस में आ जाते हैं। वो लड़की बार बार उनको यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो सूफी नहीं है, वो खुद इस लाइफ डोनेशन प्रोसेस के खिलाफ है, मगर मैक्स और इलीना उस पर यकीन नहीं करते।
वो लड़की जिसका नाम मैरी है वो मैक्स को नहाने के लिए कहती है और मैक्स उसके हाथ खोल देता है और मौका देखकर वो वहाँ से भाग जाती है। आसपास सिर्फ जंगल होता है और मोबाइल के सिग्नल्स तक नहीं होते और आखिरकार उसको सिग्नल मिल जाते हैं और वो अपनी माँ को कॉल लगाती है, लेकिन वो बात करती वहीं वो पानी में गिर जाती है और इलीना वहाँ आकर उसे निकाल लेती है और वापस से सेफ हाउस लेकर आ जाती है। वापस आकर इलीना उसे नहाने को कहती है और वो नोटिस करती है कि उसके जिस्म पर ऑपरेशन का कोई भी निशान नहीं है और वो ये बात मैक्स को भी बताती है, लेकिन मैक्स उसे यकीन दिलाता है कि वो सूफी की ही बेटी है और उसका भी डीएनए मैच हो सकता है। एवॉन कंपनी के सिक्योरिटी मैरी की कॉल को ट्रेस कर लेते हैं और उनकी लोकेशन मालूम कर लेते हैं। एवॉन के लोग वहां पहुंचते उनसे पहले ही वहां एडम ग्रुप के लोग आ जाते हैं। वो सूफी की बेटी मैरी को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर एडम ग्रुप के मेंबर मैक्स को बताते हैं कि उनका घर जलना और इलीना का लाइफ डोनेट करना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि ये एक प्री प्लान था। सूफी जिसका डीएनए सिर्फ इलीना से ही मैच होता था, जब उसको लाइफ डोनेशन की जरूरत पड़ी तो वो सारी प्लानिंग एवॉन कंपनी ने खुद की ताकि इलीना को लाइफ डोनेशन के लिए मजबूर किया जा सके। एडम ग्रुप के लोग इलीना, मैरी और मैक्स को इस लाइफ डोनेशन प्रोसेस में किसी न किसी तरह इन्वॉल्व होने का इल्जाम लगाते हुए उन तीनों को मारना चाहते हैं और इलीना को कहते हैं कि वो मैरी को शूट करे, मगर इलीना ऐसा नहीं करती। उसी वक्त डॉक्टर बर्ग जिसने मैरी से इलीना में लाइफ ट्रांसफर करनी है उसकी लोकेशन मोबाइल पर आ जाती है। एडम ग्रुप के लोग अब इंतजार करते हैं कि सूफी आए और वो उसको पकड़ कर ले जाए। थोड़ी देर में एवॉन कंपनी के सिक्योरिटी वहाँ पहुँच जाती है और सूफी उनके साथ ही होती है। सूफी मैक्स को यकीन दिलाती है कि उसकी वाइफ के साथ जो कुछ भी हुआ उसका उसे बहुत अफसोस है, इसमें मैरी का कोई कसूर नहीं और वो मैरी को छोड़ दे। सूफी मैक्स को कहती है कि उसके बदले वो उसे $10 मिलियन देने को तैयार है, लेकिन मैक्स नहीं मानता और कहता है कि मुझे इलीना के 40 साल वापस चाहिए। मैक्स सूफी को यकीन दिलाता है कि मैरी जिंदा है और वो उसे अंदर आने को कहता है और सूफी मान जाती है, लेकिन वो जैसे ही अंदर जाने लगती है एवॉन कंपनी के सिक्योरिटी को शक हो जाता है कि अंदर एडम ग्रुप के लोग मौजूद हैं और वो वहाँ पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और सूफी को भी गोली लग जाती है। वो बहुत जख्मी हो जाती है। एवॉन कंपनी और एडम ग्रुप के लोग एक दूसरे पर बहुत फायरिंग करते हैं और एक दूसरे को मारने में लग जाते हैं। मैक्स किसी तरह बच बचाकर वहाँ से निकल जाता है और इलीना और मैरी को साथ ले जाता है। मैक्स को मैरी पर रहम आ जाता है और वो इलीना को समझाता है कि अब हमें पता चल गया है कि इलीना की लाइफ सूफी को डोनेट की गई है और मैरी का इसमें कोई हाथ नहीं, इसलिए अब हमें मैरी को छोड़ देना चाहिए। लेकिन इलीना बिल्कुल ही इनकार कर देती है और मैक्स को चले जाने को कहती है। वो उसे गाड़ी से उतारकर खुद डॉक्टर बर्ग की लोकेशन पर चली जाती है। डॉक्टर बर्ग लाइफ ट्रांसफर का प्रोसेस शुरू कर देता है और मैरी के 40 साल इलीना में शिफ्ट कर देता है और इलीना वहाँ से चली जाती है। मैरी को कुछ लोग रास्ते में देखते हैं और उसे अपने साथ घर ले जाते हैं। मैक्स को वहाँ एक छोटा सा शहर नजर आता है और वो वहाँ चले जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैरी अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। सूफी बिल्कुल ठीक होती है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था। मैरी बहुत बूढ़ी हो जाती है और अपनी माँ को लाइफ डोनेट करने को कहती है, मगर उसकी माँ इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि हम लाइफ डोनर ढूंढ रहे हैं। इलीना अपने लिए दूसरा पार्टनर ढूंढ लेती है। मैक्स उसे देखता है और वहाँ से चले जाता है और अब हमें दिखाया जाता है कि मैक्स भी अब एडम ग्रुप का हिस्सा बन गया है और लाइफ डोनेशन प्रोसेस रोकने के लिए काम करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।